देखिए बहुपद चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग पढ़ना है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या है। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ हो, अल्फा और बीटा, दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में इसका संबंध होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तथा दूसरा संबंध होता है अल्फा गुने बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ये क्या है, अल्फा और बीटा। यदि दो द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ हो तो पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलिए इसके बाद में किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है लिखेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा को पढ़ते हैं अल्फा, ठीक है, और बीटा, अल्फा और बीटा, बी लिख करके 12 कैपिटल दिया, इसका अंडा थोड़ा नीचे खींच दीजिए, क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं बीटा। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा दिया हो तो इसके बीच का संबंध होता है शून्यकों का योग। पहला संबंध है शून्यकों का योग कहने का पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर होता है माइनस बी बाई ए। बी है कहाँ, ये जो बहुपद देख रहे हैं, द्विघात बहुपद देख रहे हैं, उसी में बी का मान होता है। एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और ए क्या है, x² का गुणांक होता है। दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब है पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए। सी कहाँ से आएगा, तो ये बहुपद जो देख रहे हैं उसी में सी का मान होता है, जो अचर मान होता है। सी क्या है, अचर मान। और ए जो जानते हैं x² का गुणांक क्या है, ए का मान है। और देखिए मान लीजिए ये आपके दो शून्यक दे दिया हुआ, अल्फा दे दिया जाए और बीटा दे दिया जाए, और आपको कहा जाए कि बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद तैयार कीजिए। यदि किसी द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा दे दिया जाए तो उसका हम लोग क्या करेंगे, बहुपद कैसे तैयार करेंगे, द्विघात बहुपद कैसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए सूत्र होता है, स्टार दे करके लिखिएगा द्विघात बहुपद के सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यदि किसी भी द्विघात बहुपद का दो शून्यक दे दिया जाए, एक अल्फा दे दिया जाए और एक बीटा दे दिया जाए, तो उस स्थिति में हम लोग द्विघात बहुपद कैसे तैयार करें। द्विघात बहुपद तैयार करने के लिए इस द्विघात बहुपद का सूत्र याद करना होगा और याद रखना होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र हम लोग लिख दिए है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा है कौन, तो शून्यकों का योग है, प्लस
अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यों को गुणनफल है, समझ रहे हैं। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 मिला था इसको। चलिए क्वेश्चन पढ़िए किताब का। एक्सरसाइज 2.2 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कुछ बहुपद नीचे दिया हुआ किताब में आपके एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ कुछ क्वेश्चन। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका जांच भी करना। द्विघात बहुपद दिया हुआ, इसका दो शून्य ज्ञात कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 के रोमन संख्या 1 में दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। बहुपद में कौन घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। देख रहे हैं बहुपद में कौन बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। घात के आधार पर बहुपद का निम्नलिखित प्रकार है जिसमें से चर का अधिकतम घात 2, इसलिए कौन घात बहुपद है, अधिकतम घात 2, इसलिए क्या है, द्विघातीय बहुपद है। कौन घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप आप जानते हैं, लिखिएगा। चूंकि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप हम लोग अभी इसके पहले देखे हैं, चैप्टर शुरू किए हैं। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है, तो जो भी द्विघात बहुपद के शून्य हम लोगों को ज्ञात करना, उस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए उस द्विघात बहुपद को इस द्विघात बहुपद के मानक रूप से क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे और a b c प्राप्त कर लेंगे। कोई दिक्कत है, ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा उसका शून्य तो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे हम लोग इस द्विघात बहुपद से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये हमको याद रखना। ठीक है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघातीय बहुपद का मानक रूप है, क्या द्विघात बहुपद का मानक रूप है। इसी को क्या करेगा, एक त्रिघात बहुपद दे देगा, एक द्विघात बहुपद देगा, एक घातीय बहुपद दे देगा। समझ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इस बहुपद वाले क्वेश्चन से तुलना करते हैं। लिखिएगा यहाँ तुलना करते ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से किसको, x² माइनस 2x माइनस 8 को इस द्विघात बहुपद के मानक रूप से हम लोग तुलना करेंगे। तो देखेंगे यहाँ ध्यान से, x² देख रहे हैं, यहाँ भी x² गुणांक है, यहाँ इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं है। अगर कहीं x² सीधे लिखा हुआ है इसका मतलब 1 गुना x² है। तो समझ रहे हैं, किसी भी संख्या का कोई गुणांक नहीं दिख रहा, मतलब वहां पर एक छिपा हुआ खाने वाला थाली नहीं, वो छिपा अलग है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, वो छिपा। यहाँ पर क्या किया गया, मतलब x² में एक क्या है, गौण है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा हो। तो लिखेंगे a का मान कितना है, 1 हो जाएगा, a का मान 1। फिर देखिए bx, देखिए एक घातीय पद है, एक घातीय पद से तुलना कीजिए, x को हटा दीजिए, b का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो b बराबर हम लोग कितना लिख दे, -2 लिख दे। फिर c की जगह पर कौन है, c अचर पद है, अचर पद कौन है इसमें, 8, तो c बराबर -8। बोलिए a b c किसको पहचानने में दिक्कत नहीं हुआ, a b c पहचानने सबको आया है, यही मेन पहचानना। यदि बहुपद में आप इससे ax² में देखिएगा, x² का गुणांक कितना हुआ, a का मान होता है, जैसे यहाँ पर दे रहा है x² का गुणांक कुछ नहीं, मतलब 1 है। फिर देख रहे हैं bx एक घातीय पद है, एक घातीय पद देखेंगे बहुपद में, एक घातीय पद का जो गुणांक होगा वह किसका मान होगा, b का मान होगा। किसका मान होगा, b का मान होगा। फिर जो प्लस c देख रहे हैं, जो अचर पद है
बहुपद में देखेंगे जो अचर पद है जिसमें एक्स वाई मतलब चर पद नहीं मिला वो अचर है, वही क्या होता है सी का मान होता है। ठीक, इतना यदि पहचान में आ रहा है तो बहुपद के शून्यक बहुत ही आसान तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो सबको ए बी सी का मान मतलब समझ में आ रहा होगा कि ए बी सी का मान हम लोग याद करेंगे कैसे। कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ हो तो उसको क्या करेंगे, द्विघातीय बहुपद के मान को ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके उसका एबीसी का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या करेंगे हम लोग शून्य ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दो शून्य ज्ञात कर लेंगे और दो शून्य ज्ञात करने के बाद में इसका जांच भी करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए पर क्या करेंगे हम लोग सत्यता की जांच कर लेंगे कि जो दो शून्य जो हम लोग निकाले हैं वह मेरा शून्य सही है या गलत है। इसके जांच के लिए हम लोग क्या करना है उसका प्रयोग करना हम लोग। पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का क्या करते हैं लोग गुणनखंड करते हैं। लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं। ठीक है, बात हम लोग याद रखें, कोई भी बहुपद किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। कोई भी बहुपद क्या होता है 0 के बराबर। कोई भी बहुपद दिया हुआ उसको क्या कर सकते हैं आप 0 के बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, इस बहुपद का गुणनखंड करने के लिए, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए एक घातीय जो पद होता है, एक घातीय पद समझते हो, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात एक हो उसे क्या कहेंगे एक घातीय पद कहेंगे। एक घातीय पद कहते हैं जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो एक घात वाला है, इसको हटा दिया जाए तो एक घात वाला जो पद है उस एक घात वाले पद को क्या करते हैं हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं। कितने भाग में तोड़ेंगे, दो भाग में। तो एक से स्क्वायर को तो नहीं तोड़ना, उतार दीजिए इसको। इस एक घातीय पद को, द्विघातीय बहुपद में एक घातीय पद जो है उसको ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं, ठीक है, कि जोड़े चाहे घटाए जितना था उतना ही आ जाना चाहिए। और दोनों पदों को यदि इसको दो भाग में जब तोड़ रहे हैं तो दोनों भागों को तोड़ने पर आपस में गुना करने पर प्रथम स्क्वायर वाला पद और अचर पद के गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। बात हम लोग सोचते हैं और सोचने के लिए क्या करते हैं, प्रथम स्क्वायर वाला पद अचर पद को क्या करते हैं गुना करके हम लोग लिख लेंगे। तो प्रथम अचर पद 1 8 माइनस 8 है ना, प्रथम अचर पद माइनस 8 और स्क्वायर वाला पद x स्क्वायर है गुने x स्क्वायर। इस माइनस 2x को हेलो माइनस 2x जो एक घातीय पद को दो भाग में तोड़ने जा रहा है उसको कौन कौन से दो भाग में तोड़ेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर वाला पद और अचर पद का गुणनफल कर लेंगे। गुणनफल दीजिए माइनस 8x पर हो जाएगा। अब माइनस 2x के जगह पर ऐसे दो भाग लिखना है, ऐसा दो भाग लिखना है जिसको आपस में जोड़े चाहे घटाए माइनस 2x आ जाना चाहिए। और यदि दोनों भागों को आपस में गुना करें तो प्रथम स्क्वायर वाला पद और अचर पद के गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और अचर पद को आपस में गुना करके इसी को क्या करेंगे तोड़ेंगे और देखेंगे कौन से दो भाग में इसको तोड़ते हैं कि जोड़ने का माइनस 2x आ जा रहा है और आपस में गुना करेंगे तो स्क्वायर वाला पद और अचर पद के गुणनफल के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए इसको तोड़िए। इसके लिए क्या किसका लोग तुम निकाल लीजिए, स्क्वायर को हटा करके 2 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर लिख दिया जाए इसको 4x माइनस 4x प्लस 2x, कोई दिक्कत है, माइनस 4 को x में से 2 को x गिराएंगे तो माइनस 2 को x आ जाएगा। फिर यदि माइनस 4x में माइनस 2x से गुना कीजिए तो 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 8 x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। कहने का इस एक घातीय पद को ऐसे दो भाग में हम लोग तोड़ सकते हैं। कौन है दो भाग, माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 2x जब लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखिए तो लिखा गया सर, x लिख दीजिए, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखिए तो माइनस 4 को x में 2 को घटाइएगा, माइनस 2 को x बच जाएगा, फिर
और आपस में गुना करके देख लीजिए, प्रथम स्क्वायर बहुपद और चरपद के गुणनफल के बराबर हो जा रहा है। 4 दूना 8 माइनस 8, x में x स्क्वायर माइनस 8x तो नहीं हो जा रहा, इतना आ जा रहा। तो क्या कीजिएगा, दो पद में से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x में से क्या करते हैं हम लोग, x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x कॉमन लेते हैं यहाँ, तो x स्क्वायर मतलब 2 को x है, 1 को x बच जाएगा, यहाँ से -4 बच जाएगा। x तो कॉमन आ गया, -4 बच जाएगा ना। फिर इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, +2 कॉमन लेते हैं, +2 कॉमन लेंगे तो 1 x बच जाएगा, -4 बच जाएगा। 4 दूना 8 बराबर 0। इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाइए, या का चिन्ह दीजिएगा, बराबर चिन्ह यहाँ पर 0 करना। इसमें देखिएगा x - 4 देख रहा हूँ, यहाँ से आता है एक पद, यहाँ से आता है एक पद, 2 पद है। इस दोनों पद में देखिए x - 4 है, तो इस दोनों पद में से x - 4 को क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। x - 4 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा मेरे पास x + 2 जो कॉमन लिया गया था पहले, बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसको एक बार 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको 0 बराबर कीजिए। x - 4 बराबर 0 एंड x + 2 बराबर 0, या x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इधर जाएगा 0 की साइड में, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 2 जाएगा, 2 प्लस साइड में क्या प्लस में नहीं जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। जब बराबर के इधर से उधर करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक, एंड x बराबर क्या है, +2 बराबर के उस साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो x का जो मान निकला है, जो 2 को शून्य निकला, इसे गुणनखंड करने पर समझ रहे, इसके पहला शून्य को अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्य को बीटा मान लेंगे। क्या पहला शून्य अल्फा हो गया, दूसरा शून्य बीटा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जांच करते हैं। ठीक है, अब इसका टेस्ट करते हैं, जांच। ये सत्यता का जांच करना है, जो अल्फा और बीटा मतलब 2 को शून्य जो बहुपद का निकाले है उसका जांच करना। जांच हम लोग करेंगे कैसे, जानते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योग है, बराबर क्या होता, -b/a होता है। जांच कर लीजिए, बोले अल्फा का मान, पहला को अल्फा मान लिए हैं 4, प्लस दूसरा बीटा का मान लिए हैं -2, बराबर देखिए b का मान मेरे पास कितना है, पहले -2 है, आई b पहले सूत्र में माइनस है, तो माइनस इंटू -2 बटा a का मान कितना आया है, 1 है, 1। देखिए कहते हैं 4 माइनस प्लस -2, इसको देखिए माइनस प्लस 2 बटा 1, 4 में से 2 घटाइए 2 बचेगा, 1 से भागा दिया तो में 2 बचेगा। LHS बराबर RHS है नो। फिर हम लोग देखते हैं गुणनफल, अल्फा गुने बीटा, शून्यों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a होता है। चलिए अल्फा का मान कितना माने हैं 4, गुना बीटा का मान कितना आया है -2, बराबर c का मान कितना है मेरे पास, ऊपर से ज्ञात किए -8, a का मान कितना है 1 है, 1, 4 दूना 8 माइनस प्लस -8 बराबर -8 में 1 से भागा दीजिएगा -8, LHS बराबर RHS सत्यापित। ये जो बहुपद है, बहुपद का तो शून्य निकल गया, जिसको अल्फा प्लस बीटा मान लिए हैं, इसका क्या किए यहाँ पे 18 मिनट पर जांच कर दीजिए। चलिए उतार लीजिए कोई भी।